आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। 1000 खिलाड़ियों के लिए गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में एस्प्रा ने लगाए आरओ प्लांट। कुछ प्रतिष्ठान के मालिक जहां सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखते हैं या फिर प्रतिष्ठान में काम करने वाले वर्कर्स का ध्यान रखते हैं, तो कुछ वहीं ऐसे भी समाज सेवी होते हैं जो अपने प्रतिष्ठान से अर्जित धन का कुछ अंश समाज सेवा में भी लगाते हैं। उन्हीं में से एक एस्प्रा ग्रुप का सर्राफ परिवार है, जिन्होंने तकरीबन 1000 खिलाड़ियों के सेहत की चिंता करते हुए रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आरओ प्लांट लगवा दिया, जिसका गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने शुक्रवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में उद्घाटन किया। वाटर प्लांट जनरेट करना, वो भी स्टेडियम के पास, बिकॉज कितने लोगों को इससे बेनिफिट होगा। दैट्स वेरी, अभी क्योंकि बड़ा इवेंट होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, दर्शक भी आएंगे, तो पानी की कमी नहीं होगी। तो पानी जो भी जाएगा वो रिसाइकल होकर वापस आएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हजारों बच्चे खेलने आते हैं, जिसमें बच्चों को पानी पीने के लिए दिक्कत हुआ करती है। अब इस आरओ प्लांट के लगने से पानी की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के जिम्मेदार ने कहा कि यहां पर पीने का पानी नहीं था, अब यह आरओ प्लांट लग जाने की वजह से खिलाड़ियों को पानी की सुविधा मिलने लगेगी। यहाँ डेली कम से कम भी 1000 बच्चे खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए स्टेडियम में, सुबह और शाम में। तो निश्चित रूप से हमारी पिछले 1 साल से हमारी ये डिमांड थी कि यहाँ पर बच्चों के पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। मैं तभी से प्रयासरत था, जब से मैं यहाँ गोरखपुर में आया हूँ, कि बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। डीएम सर से मैंने रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट को डीएम सर ने सुना, और ये सीएसआर के माध्यम से एक्सप्रा द्वारा जो यहाँ आरओ वाटर प्लांट लगाया गया है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही पुनीत कार्य किया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको शुद्ध पेयजल मिलेगा, क्योंकि शुद्ध पेयजल हर खिलाड़ी की एक रिक्वायरमेंट है। तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इसके हमारे खिलाड़ियों की जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई, प्रायः यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में बच्चे खिलाड़ी यहाँ आते हैं, तो निश्चित रूप से एक हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। एस्प्रा ग्रुप के अतुल सर्राफ ने कहा कि एस्प्रा से हमारी पहचान है, इसलिए एस्प्रा के माध्यम से कुछ न कुछ समाज सेवा हमारा फर्ज है। सबसे पहले अतुल सर्राफ, एस्प्रा परिवार की ओर से अतुल सर्राफ का सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग यहाँ पर आए इस ओकेज़न पे। जैसा कि हर व्यक्ति की पहचान समाज से होती है, इसी तरह एस्प्रा की पहचान समाज से है। समाज ने हमको बहुत प्यार दिया है। इसी दायित्व को पूरा करने के लिए हम अपना भी एक प्यार दिखाना चाहते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हैं समाज को। और इसी क्रम में हमेशा एस्प्रा समाज के प्रति सोचता रहता है। हम सोच कर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, समाज ने हमें इतना प्यार दिया है तो एक उसको एक ग्रैटिट्यूड है, एक प्यार दिखाने का तरीका है कि हम भी समाज को उतना ही प्यार करते हैं। इसी क्रम में एस्प्रा हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहा है, जब भी जैसी आवश्यकता हुई है समाज के प्रति करता रहा है। इधर हाल फिलहाल में एक मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने इस आरओ प्लांट का इंस्टॉलेशन कराया। चूँकि मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दूर दूर से उनके अटेंडेंट्स आते हैं, तो स्वच्छ पानी सबकी पहली आवश्यकता होती है। रीजनल स्टेडियम में जहां हमारे देश के युवा
खेल रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को एक नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं, उनकी अच्छे सेहत के लिए अच्छा पानी उनको मिल सके, इस सोच के साथ यहाँ पे लगा है। और एक तीसरा आरओ प्लांट हम लोग का बहुत जल्दी कलेक्ट्री कचहरी में डीएम कार्यालय के पास लगेगा, क्योंकि वहाँ पे भी दूर दूर से लोग आते हैं और पानी के लिए परेशान होते हैं। इस आरओ प्लांट की सबसे खास बात यह है कि यह ज़मीन से पानी लेता है, उसको शुद्ध करके पीने योग्य बनाता है, और इसके बाद जो बाकी वेस्ट वाटर होता है वो वेस्ट नहीं जाता है, वो वापस ज़मीन में रिचार्ज करते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वापस ज़मीन में जाता है। हम लोग पानी को पूरी तरह रिसाइकिल कर रहे हैं, क्योंकि पानी को बचाना भी ज़रूरी है। सबसे अपील ये है कि इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने में ले, अन्य किसी प्रकार से इसका दुरुपयोग नहीं करें। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। गोरखपुर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या हुई 200 के पार। गोरखपुर जिले में खासतौर से डेंगू के मरीजों की संख्या अब 200 के पार हो चुकी है। गोरखपुर स्वास्थ्य महकमा डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। गोरखपुर जिला अस्पताल में 50 बेड का एक वार्ड तैयार कर लिया गया है, जिसमें अभी डेंगू के 9 मरीज भर्ती हैं। आज सुबह से सुबह उल्टी किया है, अभी टाइम से उल्टी नहीं किया, पेट में दर्द भी था, इस समय थोड़ा कम हुआ है। वहीं गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डेंगू के मरीजों पर स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा जल्द काबू पा लिया जाएगा। देखिए, अभी तक हमारे पास कुल टोटल जो है 200 मरीज निकल चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे 9 मरीज जो है हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी लोगों का उपचार या घर में हो रहा है या स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है डेंगू के लगातार डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए जो प्रभावी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लार्विसाइडल है, उसका नियमित रूप से नगर निगम की टीम और पंचायत विभाग की टीम कर रही है। फॉगिंग नगर निगम और उनकी टीमें कर रही हैं। इसके अलावा हमारे जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में लोगों को डेंगू से बचने के उपाय के बारे में जानकारियाँ दी जा रही हैं, तो उस रिडक्शन की गतिविधियाँ सिखाई जा रही हैं। और हमारी निगरानी समितियाँ जो है जगह जगह जा कर के जहाँ पर बुखार की सूचना मिल रही है उन लोगों को पैरासीटामॉल की टैबलेट और ORS के पाउडर दे रही है। और अगर मरीज गंभीर होते हैं तो 108 से उनको जो है चिकित्सालय में भर्ती, जो मरीज अत्यंत गंभीर होते हैं चिकित्सालय आने में असमर्थ होते हैं, उनके घर RRT टीम भेज करके उनका उपचार कराया जाता है। हाँ, डेंगू के मरीजों में इसलिए हम लोग हमेशा आप लोग चैनल के माध्यम से लोगों को, गोरखपुर की जनता को सजग करते रहते हैं कि डेंगू के मरीजों को केवल पैरासीटामॉल, ORS और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ना जानकार होते हैं, या तो मरीज स्वयं या तो झोला छाप डॉक्टरों से लेकर के जो हमारे NACID ग्रुप की ड्रग्स या जो कहते हैं इस तरह की दवाइयाँ या स्टेरॉइड दे देते हैं, जिससे केसेस बिगड़ जाते हैं। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। ATM तोड़ने वाला विकास पुलिस की गिरफ्त में। गोरखपुर के शाहपुर थाने की पुलिस ने ATM में चोरी की नाकाम कोशिश करने वाले एक मनबड़ युवक को CCTV फुटेज के आधार पर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि यह शख्स 4 और 5 नवंबर की मध्य रात्रि में गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के HDFC बैंक ATM मशीन को तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जानकारी के अभाव में रुपया फंस गया। हुआ यूं कि युवक ने जैसे ही चोरी करने के लिए अपना हाथ पांव चलाना शुरू किया, ATM मशीन के हाई सिक्योरिटी पार्ट्स को जैसे ही तोड़ा गया, वैसे ही मुंबई स्थित HDFC बैंक के हेडक्वार्टर पर खतरे की घंटी बज गई। फिर क्या था, आनंद फानंद में HDFC बैंक मुंबई हेडक्वार्टर ने इसकी सूचना शाहपुर थानेदार के मोबाइल पर दी। ATM में चोरी की खबर मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और बताए गए ATM पर जब पहुंची तो चोर वहां से फरार हो चुका था। HDFC बैंक मुंबई हेडक्वार्टर की मुस्तैदी से ATM में लाखों की चोरी वाली बड़ी वारदात होने से टल गई। HDFC बैंक मुंबई हेडक्वार्टर ने ATM में चोरी की नाकाम कोशिश करने वाले नौजवान का वीडियो और तस्वीर पुलिस को मुहैया कराया। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और ATM में चोरी करने वाला विकास प्रताप सिंह पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस के शिकंजे में आते ही भाई साहब माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कितने गंभीर अपराध को अंजाम दे डाला है। बहरहाल अब अभियुक्त जेल पहुंच चुका है। ATM में चोर के द्वारा चोरी करते हुए क्या बता? देखिए, दिनांक 5 तारीख को प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में थाना शाहपुर की पुलिस को एक अलर्ट फ़ोन आया, जो कि HDFC बैंक के हेडक्वार्टर से था कि और शाहपुर थाना क्षेत्र में ही उनके ही एक ATM में कोई व्यक्ति द्वारा घुस करके उसमें चोरी का प्रयास किया जा रहा है, जो कि CCTV के माध्यम से हेडक्वार्टर तक उसके अलर्ट पहुंचा है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जिसको देखकर कि वो व्यक्ति वहां से फरार हो गया। वो किसी भी प्रकार की कोई चोरी वहां पर नहीं कर पाया। इसी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित बैंक के कर्मियों द्वारा थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। फुटेज के आधार पर और बाकी स्थानीय अभिसूचना के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान हुई, जिसका कि नाम विकास प्रताप सिंह, जो कि थाना शाहपुर का ही रहने वाला है। पहचान होने के उपरांत एक टीम बना करके इसको कल दिनांक 10/11/2022 को इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके संबंधित मुकदमे में इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पहला वाक़या था कि पहले कुछ? देखिए, अभी तक इसके द्वारा ये पहला ही वाक़या संज्ञान में आया है। बाकी और तथ्यों की जानकारी की जा रही है। इसके कोई और अन्य साथी अगर इस चीज़ में सम्मिलित है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। चुनाव में देरी से नाराज अधिवक्ताओं ने शुरू किया क्रमिक अनशन। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर कार्यसमिति पर समय से चुनाव न कराने का आरोप लगाते हुए कुछ अधिवक्ताओं ने क्रमिक आंदोलन शुरू किया। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान कार्यसमिति समय से चुनाव न कराकर अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी कर रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी चुनाव नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 7/4/22 को हो जाना चाहिए, परंतु आज 11/11/22 है। अभी तक वर्तमान कार्य समिति ने तो चुनाव कराया, न तो चुनाव की तिथि घोषित किया। केवल उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहें और जितना दिन तक चलाया जा सके उतना दिन चलाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,51,00,000 रुपया दे करके जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के भवन का निर्माण कराया। उस पर हमारे अध्यक्ष ने 50,000 रुपया प्रति कमरे शुल्क लगा लिया है अधिवक्ताओं से कि 50,000 दो तो कमरा दिया जाएगा।
जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि ये चार्ज जिलाधिकारी को दिया जाएगा, जिलाधिकारी निःशुल्क वितरित करेंगे। परंतु हमारे अध्यक्ष ने 50,000 रुपया धनराशि निर्धारित कर दिया है। उसका जितना भी कार्य क्रियाकलाप है कोर्टों में और जगह सब जगह केवल भ्रष्टाचार में लिप्तता का है और इसलिए उसने अनकूत संपत्ति अर्जित किया है, धन कमाया है, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ईडी को, कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन पत्र भी दिया है और उसकी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। क्या खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।